हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 की अकाउंटेंसी बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और सारा का सारा कंप्लीट बेसिक से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करें, जिससे कि आप जब भी अपने एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया है। तो हम लोग जब यहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट करें, जो कि क्लास 11 के ऐसे बच्चे होते हैं जो कि घबरा जाते हैं कि सर अकाउंटेंसी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये बात गलत है कि अकाउंटेंसी बहुत टफ है, सर अकाउंटेंसी नहीं आता, अकाउंटेंसी कैसे लगा। होता क्या है, गलती कहाँ होती है? गलती क्या होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, सीधे जर्नल लगाने लगते हैं, लेजर लगाने लगते हैं, या अकाउंटिंग इक्वेशन लगाने लगते हैं, अकाउंटिंग और इक्वेशन लगाने लगते हैं। तो ये गलत है। ये सबसे पहली बात गलत है, क्योंकि अगर आप ये सीधे सीधे चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले इनके बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ने चाहिए। अगर आपका बेसिक पॉइंट क्लियर है तो आपको 11th की अकाउंटेंसी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले यहां से क्या स्टार्ट करना है, बेसिक पॉइंट। अगर हम बेसिक पॉइंट इसका क्लियर कर लेंगे तब आप इसके न्यूमेरिकल्स को लगाइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक पॉइंट, ठीक है, अकाउंटेंसी का। देखिए, सबसे पहले अकाउंटेंसी के डेफिनेशन से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन सी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये बात नहीं पता है कि हम कौन सी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, अकाउंटेंसी के कई सारे पार्ट हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और चौथा होता है टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए, ये चार अलग अलग ब्रांचेस हैं और ये जो ब्रांचेस हैं इनके अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, तभी ये अलग अलग बने हुए हैं। आप इसमें से कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? आप जब 11th स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे आप ग्रेजुएशन बीकॉम करने चले जाएं या सीए करने चले जाएं या सीएस करने चले जाएं, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये और ये दोनों। आप 12th में भी ये सारी चीज नहीं पढ़ेंगे। इनके वर्क क्या है मैं इनको बता दूं आपको। ठीक है, ये सब स्पेसिफिकली किस किस पर्पस में, क्योंकि ये ब्रांचेस है तो इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा तभी ये ब्रांचेस बने हुए। देखिए, जैसे कि पहले हम लोग आज बात करेंगे, आज जो अभी बात करने जा रहे हैं कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन करूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जैसे इमेजिन करें कि कोई एक बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या होता है, परचेज होगा, सामान परचेज किया जाएगा, माल खरीदा जाएगा, माल बेचा जाएगा, लोगों को सैलरी दी जाएगी, लोगों को खर्चा, जो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारी चीजें होंगी। तो उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेनली पर्पस क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, साल के अंत में प्रॉफिट या लॉस निकालो और उन पे डिस्कशन करो, ये सारी चीजें। फिर यहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वहीं पे ये क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे हम फोन ही मान लेते हैं, कोई फोन है, इस फोन की कॉस्ट क्या है, किसी फोन को बनाने में कितना खर्चा लगता है और इसको सेल कितने में किया जाएगा जिससे कि प्रॉफिट अच्छा निकले। तो इसकी जो कॉस्टिंग या सर्विस दी जा रही है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग। तो ये क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली प्रोडक्ट की, गुड्स की या सर्विस की कॉस्टिंग कैलकुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग सर ये तो बहुत ही आसान चीज है, ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग जब कैलकुलेट होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती है कि कितना लेबर लगाया जाए, कितने का मटेरियल खरीदा जाए, कितने का मटेरियल नहीं खरीदा जाए, किस टाइम पे मटेरियल बाय करना चाहिए, किस टाइम पे नहीं बाय करना चाहिए। ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूरी तरह से अलग है। कई बात मेरी समझ में आपको समझ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है और कैसे लग रहा है, और किसी चीज को कैसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि लेबर लगाए तो लेबर को कितना पैसा देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। अगर लेबर को हम खड़े लेबर को लगा रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से दें, कि टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट दें, कि वो पीस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको पीस के हिसाब से देना चाहिए, कि टाइम के हिसाब से देना चाहिए। ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बीकॉम में पढ़ना है। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बताता है कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए, कहां से पैसा लेना चाहिए, मतलब कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से पैसा आपको बोरो करना चाहिए, कौन से शेयर से इशू करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी से आप शेयर से पैसा लाएं। ठीक है, इनके बारे में सारी डिस्कशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी बताता है कि कितना आप अपने बैंक अकाउंट में कैश रखिए, कितना नहीं रखिए। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा इसका यूज हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने वाले समय में कंपनी बहुत ज्यादा यूज करने लगी है। ज्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो यूज इतना हो गया है कि कंपनीज जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी तरह से एक्सपर्टीज है उनको सैलरीज भी बहुत अच्छा देती है। 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली सैलरी देने लगी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा। जैसे कि ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा। फिर वही बात करें टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग सीधे कई लोगों को पता है टैक्स करते रहते हो। तो इसमें दो तरह के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग जनरली ये बताता है कि किसी कंपनी का कितना टैक्स बनेगा, किसी चीज पे कितना टैक्स लगता है। तो ये टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर सारी की सारी अकाउंटिंग होती है। तो इसका पर्पस अलग है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कौन सी बात करने जा रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो हम लोग अकाउंटेंसी में जो सबसे पहला ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो 11th में, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ना तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ना तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ना तो हम लोग टैक्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये सारी तीनों की तीनों चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हायर एजुकेशन में जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारी बात ये होगी कि हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब स्टार्ट करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है ये समझिए। देखो, अगर अभी आपको अकाउंटेंसी नहीं आता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको अकाउंटेंसी नहीं आता, आपको रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती। जिस बच्चे को जर्नल बनाने नहीं आता या उसको लेजर बनाने नहीं आता, ये दो एक चीज है। अगर जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, ये दो चीज ऐसी है जो अकाउंटेंसी में यूज होती है। अगर आपको ये नहीं आता तो एक तरीका होता है जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। अगर आपको जर्नल नहीं आ रहा है और या लेजर नहीं आ रहा है बनाने, तो आप इसी तरह इसको लिख देंगे। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है, एक तरीका देता है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को लिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, वो एक कला देता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखना चाहिए। तो ये एक आर्ट है, ये रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है अच्छे तरीके से, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सिखाता है। ठीक है, किस चीज की रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजैक्शन की। किस चीज की, ट्रांजैक्शन की। कौन से ट्रांजैक्शन की, हम लोग अब ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाता है। अब सर एक चीज बताइए, ट्रांजैक्शन में आपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लिख दी, तो मैं आपको पहले बता दूं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम उसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन के दो पार्ट को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, ट्रांजैक्शन में एक होता है नॉन इकोनॉमिक या नॉन मॉनेटरी, नॉन इकोनॉमिक या नॉन मॉनेटरी। ठीक है, और दूसरा मॉनेटरी
या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। देखो जैसे एक फैक्ट्री है, इसमें सामान खरीदा जा रहा है, स्टॉक खरीदा जा रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? स्टॉक खरीदा जा रहा है। तो स्टॉक खरीदा जा रहा है तो परचेज हो रहा है, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें लेबर्स ने हड़ताल कर दी। क्या कर दी? लेबर्स ने हड़ताल कर दी। ये बिजनेस को इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये मॉनेटरी टर्म में नहीं है, क्योंकि हड़ताल करने से ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। मतलब इस हड़ताल एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी है। क्या है ये? नॉन मॉनेटरी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। वो कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? मॉनेटरी को। हमें सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब किसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो वो पहले ये देखा जाता है कि वो मॉनेटरी है या नहीं। अगर वो मॉनेटरी है तब हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर वो मॉनेटरी नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल डेफिनेशन में सबसे पहले ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन की तो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन में ये पता चल रहा है कि ये एक आर्ट है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? अब इसके बारे में बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसके बारे में क्या बता दूं? जर्नल और सब्सिडियरी बुक में क्या होता है? हमें पहले सबसे पहले ये पता चलता है कि सर अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं। हाँ, ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन में वो चेक करते हैं कि वो मॉनेटरी है कि नहीं। मॉनेटरी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी है तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर? रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर? बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक में। बुक कौन सी बुक में सर? जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में। अब सर इन दोनों का अंतर समझाइए। दोनों का अंतर देखो, जब कोई पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जहां रिकॉर्ड होता है हम उसे जर्नल कहते हैं या सब्सिडियरी बुक कहते हैं। जब पहली बार कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होता है तो वो जर्नल होता है या सब्सिडियरी होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब बिजनेस छोटा होता है, जैसे कोई घूमती है, एक छोटी सी घूमती है, ठीक है, बंदा पान वाला है या कुछ भी मोमोज बेच रहा है, तो इसका रोज का कितना होगा? 20 से 25 ट्रांजैक्शन होगा, 20 से 25 या 30 ट्रांजैक्शन होगा। तो ये क्या करता है? एक कॉपी बना लेता है, उसी कॉपी में सारे ट्रांजैक्शन को लिखता है। कहेंगे सर पान वाला जो बना रहा है तो वो हमसे अच्छी अकाउंटिंग जान रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शन करता है। नहीं बेटा, वो सिस्टमेटिक मैनर में बस एक कॉपी बनाकर उसमें लिख रहा है। आप सिस्टमेटिक मैनर में चीजों को सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जर्नल होता है वो जो छोटे बिजनेस होते हैं, जो ट्रांजैक्शन उनके लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको जो पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, हम वहाँ जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो हमें कई सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं। क्या चीज? कई सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं। तो हम परचेज करने के लिए अलग बुक बनाते हैं, सेल करने के लिए अलग बुक बनाते हैं, कैश आ रहा है जा रहा है उसके लिए अलग बुक बनाते हैं। ठीक है, कितना माल वापस जा रहा है, परचेज रिटर्न कितना हो रहा है उसके लिए अलग बुक बना रहे हैं, कितना सेल रिटर्न हो रहा है उसके लिए अलग बुक बनाते हैं। तो बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग सब्सिडियरी बुक अप्लाई करते हैं, लेकिन जब बिजनेस छोटा होता है तो हम वहाँ क्या अप्लाई करते हैं? जर्नल अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होता है तो जहां रिकॉर्ड करते हैं या तो वो जर्नल होता है या तो वो सब्सिडियरी बुक होता है। क्या होता है? जर्नल होता है या तो सब्सिडियरी बुक होता है। क्या होता है? सब्सिडियरी बुक होता है। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, जर्नल क्या होता है? स्मॉल बिजनेस के लिए प्रिपेयर होता है। सब्सिडियरी बुक किसके लिए प्रिपेयर होता है? बड़े बिजनेस के लिए प्रिपेयर होता है। जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? आइए बात करते हैं। देखिए, जब हमें ये पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्ड कहां कर रहे हैं सर? जर्नल
या सब्स्टिट्यूट। अब मुझे पूछोगे सर डेफिनेशन ना लिखने की जगह सर पूरा प्रोसेस लिखना है। बेटा इसका डेफिनेशन जो बना हुआ है, इसका प्रोसेस ही इसका डेफिनेशन, इसका कोई अलग से स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसकी प्रोसेस को ही डेफिनेशन बोला गया है। ठीक, अगर आप इसके प्रोसेस को पहचान लेते हैं तो आप इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए, इसका पूरा प्रोसेस पता चल गया तो डेफिनेशन तो लिख लोगे, ये तय है। तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, या तो जनरल में या सब्स्टिट्यूट में। जैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई सर डेफिनेशन बता रहे हैं, क्लासिफाई का मतलब बताइए। तो क्लासिफाई का मतलब क्या है? जैसे एक सिंपल सी बात है, इमेजिन करें हम एक दुकान में खड़े हैं, दुकान है और ये हम लोग खड़े हैं। ठीक है, दुकान में सब जगह सामान बिखरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सामान बिखरा हुआ है और हमसे कोई कह दे कि जाओ कुरकुरे ढूंढ के लाओ। ढूंढने में पूरा दिन निकल जा सकता है कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है, तो इसको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पे इस दुकान में सारी चीज सिस्टमेटिक मैनर में एक बॉक्स में रखी हो, एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में चीजें रखी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमसे कोई कहे कि जाओ कुरकुरे ढूंढ के लाओ, मैं बॉक्स चेक करता चलूंगा, आगे निकलता चलूंगा और मुझे कहीं ना कहीं कुरकुरे मिल जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब चीजें सामान आ जाता है तो हम उसे सिमिलर के हिसाब से, कोई चीज जो सिमिलर चीजें होती हैं उसको एक जगह रख देते हैं। इसी तरह जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो कोई ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर का होता है, क्या चीज सिमिलर नेचर का होता है, हम उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, एक जगह। जैसे कि मैं हूं, मेरा खाता है, अगर मैं चाय की दुकान पे जा रहा हूं, मेरा खाता बना हुआ है। ठीक है, चाय वाला मेरा पन्ना खोलेगा, देखेगा कि गौरव तिवारी ने कहां कितने दिन का पेमेंट किया है, चाय पिया है। ठीक है, उस चाय की रिकॉर्डिंग एक जगह उसे मिल जाएगी। ठीक है, और उस जगह पे वो बता देगा कि भैया आपका हिसाब इतना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन, किसी स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देता है। मैं इसको और डिफाइन करता हूं और अच्छे से, जैसे इसको क्लासिफिकेशन को मैं और अच्छे से डिफाइन करता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे एग्जांपल से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझेंगे। जैसे देखो, हमने रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट की, हम लोग पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 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 ये रिकॉर्ड करते चले गए। ठीक है, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। अब हमें ये पता चला कि सर ये तो फर्स्ट जन का है, फर्स्ट जन का। इसी तरह हम मानते हैं कि दूसरा पन्ना ओपन करेंगे, सेकंड जन का होगा। मतलब इसी तरह इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट जन किया है, तो ये सेकंड जन के लिए इसी तरह एक और पन्ना होगा, थर्ड जन के लिए एक और पन्ना होगा, पूरे साल भर के लिए मतलब 365 पन्ना होगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पन्ना लेंगे, एक ऐसा पन्ना लेंगे, जैसे कि मान लो कि इसमें गौरव तिवारी हमेशा ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले जैन को, दूसरे जैन को, तीसरे जैन को। तो हम यहाँ पे एक क्या करेंगे कि गौरव का नाम लिखेंगे, गौरव फर्स्ट जैन को आए, सेकंड जैन को आए, थर्ड जैन को आए, फोर्थ जैन को आए, फिफ्थ जैन को आए, सिक्स जैन को आए, तो कितने कितने का ट्रांजैक्शन करते चलेंगे। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि गौरव के नाम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं हमने एक जगह रिकॉर्ड कर दिए हैं। यहाँ पे तो हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन में से चुनकर जिससे रिलेटेड है उसको एक जगह लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? एक जगह लिख लेते हैं। इसे जनरली पोस्टिंग बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टिंग बोलते हैं। जब ट्रांजेक्शंस में से जहां जर्नल होता है उसमें से किसी एक से स्पेसिफिकली, हर एक का किसी एक से स्पेसिफिकली लेके ट्रांजेक्शन, मतलब कि किसी एक का नाम लेके उसके सारे डिटेल्स को एक जगह लिख दिया जाता है कि उसने कितना ट्रांजेक्शन किया हमारे साथ, तो हमसे पता चलता है कि वो एक लेजर क्लासिफाई हो गया। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए पता करते हैं क्योंकि इससे ये पता चल जाए कि बैलेंस कितना है। क्यों सर बैलेंस क्यों? जैसे इमेजिन करें कि मैं चाय वाले की दुकान पे 1 साल तक पिया चाय पीने के बाद हुआ ये कि साल के अंत में मेरे पास पैसा आ गया, मैं चाय की दुकान पे गया और चाय वाले से बोला हिसाब बोलो यार मेरा कितना होगा।
लगा पन्ना पलटने, सर 1 तारीख को इतने का था, दूसरे तारीख को देखने लगा, 365 पन्ना देखते देखते उसको क्या टाइम नहीं लगेगा? हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि उसमें वो कुछ भूल जाए या कुछ ज्यादा जोड़ दे, तो मैं कहूंगा नहीं तुम गलत बता रहे हो, ये ज्यादा जोड़ दिया तो गलत बता रहे हो, कम जोड़ा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो दुखी हो जाएगा, तो हम नहीं चाहेंगे। तो वो इस कंडीशन, इस चीज से बचने के लिए वो क्या करता है, एक पन्ना ओपन करेगा मेरा, जिसमें वो मेरे से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है वो उसको रिकॉर्ड लिख देगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी चीजें, जिस एक अकाउंट होता है जिससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको एक जगह रिकॉर्ड की जाती है, तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग बैलेंस भी निकालते हैं कि किस चीज का कितना बैलेंस मेंटेन हुआ। आई थिंक मुझे यकीन है कि अब इतने पे आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या करता है कि एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग ये प्रोसेस ना, पता है क्या होता है, ये प्रोसेस पूरे साल चलता रहता है। देखो जैसे हमने ये प्रोसेस पूरे साल किया, हमने रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करते चले गए, मतलब कि रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर दिए, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करते गए। साल का अंत आ जाता है, क्या आ जाता है, साल का अंत आ जाता है, ईयर एंड आ जाता है, ईयर एंड आ जाता है। और जब ईयर एंड आ जाता है ना, तो पता है क्या होता है, ईयर एंड में हमें ये पता करना होता है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम साल के अंत में जो बैलेंस निकालते हैं, सभी चीज का बैलेंस निकालते हैं कि कितने का सेल किए, कितने का पूरे साल में परचेज किए, पूरे साल का, ईयर का बता रहा हूं मैं, ईयर का मतलब कि एक साल का कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, ये सारी चीज पता करके हम लोग कहाँ एक जगह करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने उसे ट्रेडिंग एंड P&L लिख दिया। तो इस जगह क्या करते हैं, सारे बैलेंस को ट्रांसफर करके हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, नेट रिजल्ट पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ साल के अंत में या लॉस। मतलब ये कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है समराइजिंग। क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग ये करने की कोशिश करता है कि पूरे साल भर में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। साथ ही साथ समराइजिंग एक और काम करता है, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश करता है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें कितनी बची हुई हैं, कौन कौन सी चीजें। तो जिसे हम बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। पोजीशन मतलब जैसे कि आपके पास कितने की बिल्डिंग बची हुई है, आपके पास कितने की कार बची हुई है, आपके पास आपको कितने लोगों से पैसा लेना है, कितना, और आपके पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है, और आपको कितना पैसा देना है लोगों को। ये सारी चीजें समराइजिंग बताता है। समराइजिंग आपको क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश करता है, साथ ही साथ आपकी पोजीशन बताने की कोशिश करता है। किस चीजों की, किन चीजों को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक और चीज होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ये पता चला, अब देखो ये प्रोसेस पूरा पता चला क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन को देखते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको क्लासिफाई करते हैं, फिर इसको समराइज करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस पूरे साल चलता रहता है। क्या होता है, पूरे प्रोसेस पूरे साल चलता रहता है। तो हम इसी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, देखो अब इसी डेफिनेशन को अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखेंगे, आइए डेफिनेशन को लिखेंगे। देखो अब ये देखो, अब इसकी डेफिनेशन को आप लिखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट हमने बताया, आर्ट मतलब लिखने का तरीका। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन सिस्टमैटिक मैनर। तो ये एक डेफिनेशन थी
जो कि अकाउंटिंग की होती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो बात की वो क्या थी, एक डेफिनेशन थी, लेकिन डेफिनेशन में एक डेफिनेशन के साथ साथ हमने रिकॉर्डिंग पढ़ लिया। रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ा, जर्नल, क्या पढ़ा कि जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब लेजर में क्लासिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा समराइजिंग, समराइजिंग कहाँ होता है सर, ट्रेडिंग एंड P&L में। ये क्या करता है सर, ये पता करने की कोशिश करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर उसके बाद पोजीशन पता किया जाता है। पोजीशन जहां पता किया जाता है, जहां पोजीशन पता किया जाता है, जो कि वर्ड मेंस में भी आप देखते होंगे और कहीं लोग बोलते भी होंगे कि सर ये बैलेंस हो गया, जिंदगी सफल हो गई, जिसका नाम है बैलेंस शीट। क्या चीज, बैलेंस शीट। भाई साहब ये बोला जाता है कि बैलेंस शीट मैच कर गया मतलब कि बस जिंदगी हो गई। 11th में बैलेंस शीट मैच कराने से ज्यादा खुशी किसी और चीज की नहीं होती। जिसने बैलेंस शीट मैच करा दिया भाई, भौकाल तो उसी का लगता है, उसको लगता है कि बस कर लिया, मतलब अकाउंटेंसी आ गई। तो हमने आज यहाँ पे ये देखा कि अभी तक हमने ये देखा कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बताना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आप जब बताने जा रहे हो तो सबसे पहले हम प्रोसेस को लिखेंगे, पूरा प्रोसेस। अगर डेफिनेशन की प्रोसेस को लिख देंगे तो आप इसके डिफरेंस को दोनों को बता देंगे आराम से। तो हम सबसे पहले काम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से पहले एक पूरा प्रोसेस लिखेंगे, किसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस कैसे लिखेंगे, देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। देखिए आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस और होते हैं, एनालाइजिंग,